हेलो दोस्तों, आइए हम रस के बारे में पढ़ते हैं। रस रस काव्य की आत्मा होती है। रस को क्या बोलते हैं? यह काव्य की आत्मा होती है और हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है कि हम इमोशनली कैसे हैं। तो रस में पहला रस पढ़ेंगे, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? यहाँ पर नायक और नायिका, यहाँ पर नायक और नायिका, नायिका, यहाँ पर नायक और नायिका का क्या क्या वर्णन किया जाता है? प्रेम का वर्णन होता है, सौंदर्य का वर्णन होता है, सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, आकर्षण का वर्णन किया जाता है, आकर्षण का वर्णन किया जाता है, और बिछड़ने का भी, बिछड़ने। जहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम का वर्णन किया जाए, सौंदर्य का और आकर्षण और क्या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का ये परिभाषा है। उदाहरण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर नाहि केहू। उदाहरण क्या है? उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर नाहि केहू, दोसरो नाहि केहू। उदाहरण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दोसरो नाहि केहू। यहाँ पर मीराबाई को आप जानते होंगे। यहाँ पर मीराबाई अपने गिरधर गोपाल से कहती हैं, बोलती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर नाहि केहू। तो मेरे सब कुछ कौन है? तो गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर प्रेम का और प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस के दो प्रकार होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है संयोग रस, संयोग रस, और दूसरा हमारा होता है वियोग रस। दूसरा कौन सा होता है? वियोग रस। पहला हमारा है श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग रस। पहला है संयोग रस, दूसरा है हमारा वियोग रस। पहला हम लेते हैं संयोग रस को, संयोग रस। संयोग रस में क्या होता है? संयोग रस में क्या होता है? देखिए, ये श्रृंगार रस की दो टाइप हैं, तो इसी से रिलेटेड हुआ। तो क्या है संयोग रस में? संयोग मतलब होता है जुड़ना। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच प्रेम उत्पन्न होता है, उनके बीच क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बीच प्रेम उत्पन्न होता है, तो उस रस को कौन सा रस बोलते हैं? संयोग रस। इसमें लिख देंगे, नायक और नायिका का मिलन। तो संयोग रस में क्या होता है? नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो होता है संयोग रस। दूसरा हमारा उदाहरण के लिए है, उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं? देखी रूप लोचन ललचाने। उदाहरण है, उदाहरण, देखी रूप लोचन ललचाने, ललचाने। संयोग रस में उदाहरण है, देखी रूप लोचन ललचाने। लोचन मतलब होता है नयन।
तो यहाँ पर नायक नायिका के नयन को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। क्या हो गया है? उसके नयन मतलब आँख को देखकर आकर्षित हो गया है, प्रेम में डूब गया है। तो ये है संयोग रस। दूसरा है वियोग रस हमारा। कौन सा रस है? वियोग रस। वियोग रस। वियोग मतलब होता है बिछड़ना। वियोग, संयोग मतलब मिलना, तो वियोग मतलब बिछड़ना। तो सेम है, इसका अपोजिट है। क्या है? नायक और नायिका एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं या वियोग होता है, जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं या वियोग होता है तो उसके बीच जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं या वियोग होता है, उनके बीच दुखी होते हैं। और जब बिछड़ेंगे तो क्या होता है? दुखी होते हैं। तो वो कौन सा रस होता है? तो वियोग रस होता है। इसे संयोग रस बोलिए या संयोग श्रृंगार बोलिए, दोनों एक ही है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ संयोग रस भी बोल सकते हैं, यहाँ संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार लिखिए, यहाँ पर वियोग श्रृंगार। यहाँ पर भी श्रृंगार कर लीजिए। ठीक है। नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? तो वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण यहाँ हम लिख देते हैं नायक और नायिका का बिछड़ना। बिछड़ना, जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है रस? तो वियोग श्रृंगार होता है। वहाँ पर कौन श्रृंगार होता है? तो वियोग श्रृंगार। उदाहरण के लिए हमारा है हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी। वियोग रस में उदाहरण क्या है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब सीता को रावण ने हरण कर ले गया है, तो राम जब वन में जाते हैं तो वहाँ पर भटकते हैं, रोते हैं, तो वहाँ पर पूछते हैं जंगलों में जा कर के हे खग। खग मतलब होता है पंछी, मृग मतलब होता है हिरण। तो वहाँ पर पंछी, हिरण और पेड़ पौधों से पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। वहाँ पर पूछते हैं कि उन सभी पेड़ पौधे और पक्षी और जानवरों से कि तुमने यहाँ से जाते हुए किसी सीता को देखा है, मेरी पत्नी सीता को देखा है? तो वहाँ पर वो विलाप कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया? वियोग रस। यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है। तो यहाँ श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया होगा नायक और नायिका के बीच। पहले देख लेते हैं दोबारा। श्रृंगार रस है नायक और नायिका के प्रेम, सुंदर, आकर्षण और बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। ठीक। उदाहरण के लिए मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर नायक ही हैं, दोसर कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी है मीराबाई कह रही हैं कि सब हैं गिरधर गोपाल। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग रस, वियोग रस। संयोग रस जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो संयोग रस। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं या विरह होता है तो उनके बीच जो दुखी उत्पन्न होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण के लिए हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है। ये हो गया श्रृंगार रस। अब हमारा दूसरा जो रस है उसको बोलेंगे, ये हमारा श्रृंगार रस था। अब हमारा आ गया करुण रस। दूसरा हम देखते हैं करुण रस। करुण रस, करुण रस में क्या होता है? यहाँ पर जब कोई मर जाता है या किसी से सदा के लिए बिछड़ जाते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? जब हम किसी अपने साथी या परिजनों से सदा के लिए बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा, देखिए यहाँ एक चीज़ बोल गई, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है और अति होता है। तो यहाँ आगे यहीं पे लिख लेते हैं अस्थाई भाव
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रगति होता है। ओके, अब यहाँ देखिए करोड़ रस। यहाँ पर जब अपना कोई सगा संबंधी मर जाता है या सदा के लिए बिछड़ जाता है, तो जब कोई व्यक्ति जो हमारा सगा संबंधी होता है वो सदा के लिए हमसे बिछड़ जाता है, तो वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर सदा के लिए बिछड़ना होता है। क्या होता है? सदा के लिए बिछड़ना। तो अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव शोक है। करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। ध्यान दीजिएगा, वियोग श्रृंगार और करोड़ रस में थोड़ा अंतर है। वियोग श्रृंगार में ये है कि यहाँ पर मिलने की संभावना होती है। यहाँ पर जब राम जंगलों में भटक रहे हैं सीता के लिए, तो वहाँ पर मिलने की संभावना है, लास्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग में, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलने की संभावना है। जहाँ पर पूर्ण रूप से मिलने की संभावना नहीं होती है, वहाँ पर यहाँ क्या होता है? सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जहाँ पर जैसे कोई मर गया तो वहाँ उसको आपका कोई संगी संगाती साथी मर गया तो उससे दोबारा मिलना नहीं होगा, तो वो वहाँ क्या हो गया? सदा के लिए बिछड़ना हो गया। जहाँ सदा के लिए बिछड़ना हो जाता है वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो वहाँ पर करोड़ रस उत्पन्न होता है। उसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। यहाँ पर सदा के लिए बिछड़ना हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए तो उदाहरण, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ब्रज के बिरही लोग दुखारे। उदाहरण में क्या है? ब्रज के बिरही लोग दुखारे। जब श्री कृष्ण ब्रज से चले जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं और शायद फिर दोबारा ब्रज में नहीं आते हैं। ठीक है, करोड़ रस यही उदाहरण बहुत हो सकता है, बहुत उदाहरण हैं करोड़ रस के। आपको जो पसंद हो आप गूगल से मंगा कर अपना देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ठीक, करोड़ रस वियोग रस में समझ में आ गया। यहाँ पर पूर्ण बिछड़ना होता है, पूर्ण रूप से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से बिछड़ना नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा श्रृंगार रस और करोड़ रस हो गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं हास्य रस। अगला कौन सा रस देखेंगे? हास्य रस। हमारा अगला है हास्य रस। जहाँ पर यहाँ क्या है? जहाँ हम किसी नाटक या कहानी या किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में क्या होता है? हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या है? किसी नाटक कहानी या दृश्य, हंसी वाली कोई दृश्य देखकर, जहाँ पर कोई नाटक कहानी या हंसी वाली कोई भी दृश्य देखकर हमारे हृदय में क्या होता है? हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका अस्थायी भाव हंसी होता है। हंसी बोलिए या हास्य बोलिए। ठीक है, हास्य रस का अस्थायी भाव हंसी या हास्य होता है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब किसी नाटक या कहानी या किसी दृश्य को देख कर हमारे हृदय में क्या होता है? हंसी नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हास्य रस। उदाहरण के लिए उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं। उदाहरण ऐसा हो जिसे हंसी पर प्रकट हो। तो क्या है कि हाथी जैसी खोपड़ी, गेंडे जैसी खाल। हाथी जैसी खोपड़ी, गेंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी। तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी।
जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल, खरबूजे जैसी गाल। क्या है वो हास्य रस का उदाहरण क्या है? हाथी जैसी खोपड़ी, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी बोले तक हाथी जैसी दें रहेगा, सॉरी सॉरी खोपड़ी बोल दें, ये तो कहीं गलत कह रहा है। हाथी जैसी दें, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। ये हास्य रस का क्या है? उदाहरण है। तो हास्य रस भी क्लियर हो गया। परिभाषा में क्या लिख देंगे? जब हम किसी नाटक, कहानी या हंसी नामक दृश्य को देखकर हमारे हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हास्य रस। उदाहरण हाथी जैसी दें, गेंडे जैसी खाल, और तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। अब हमारा अगला रस कौन सा है? वीर रस। वीर रस में क्या होता है? वीर रस में देखिए, जब हम ऐसा माहौल हो जैसे युद्ध वुद्ध का या लड़ाई झगड़ा का, तो जब हम युद्ध का बात करते हैं तो युद्ध देखकर, जैसे युद्ध आता है तो क्या होता है, तो इसमें वीर रस में क्या लिखेंगे? जब कोई लड़ाई या झगड़ा या युद्ध देखकर हमारे हृदय में वीरता या उत्साह या साहस जागृत होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है वीर रस में? इसमें क्या होता है, किसी युद्ध, जैसे युद्ध हो रहा है तो उसको देख क्या हमारे हृदय में हो रहा है? मन, हृदय बोलिए या मन में क्या हो रहा है? उत्साह जाग रहा है। क्या? उत्साह, या बोल सकते हैं वीरता या साहस हमारे मन में जागृत होता है। तो वीर रस को क्या देखें? कोई युद्ध देखकर या युद्ध करने गए तो हमारे मन में उत्साह, वीरता या साहस क्या होता है? जागृत होता है। तो उसको कौन सा रस बोलेंगे? वीर रस। जैसे लड़ाई करने गए तो हमारे अंदर क्या हुआ? उत्साह जागृत हो गया, मैं भी मारूंगा ऐसा। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीरता दिखानी होती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वीर रस होता है। ठीक है। वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर रस का उदाहरण, वीर रस का उदाहरण है बुंदेले हर बालों के मुख, बुंदेले हर बालों के मुख, बालों के मुख हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए वीर रस का उदाहरण क्या है? बूंदेले हर बालों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। ये झांसी वाली रानी की जो वीरता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। वो युद्ध में बहुत पराक्रमों के साथ क्या की थी? लड़ाई की थी, मतलब युद्ध जीता था। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें वीरता प्रदर्शित की है। ठीक, तो हमने आज कितने रस कवर किए? 4 रस। श्रृंगार रस, वियोग रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। ठीक, श्रृंगार रस फटाफट तुरंत देख लेते हैं। नायक और नायिका का प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। उदाहरण मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर नाही किए हूँ, कौन बोली है? तो मीरा। ठीक, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहती है। ये 2 प्रकार होता है, सहयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। सहयोग श्रृंगार नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है और प्रेम उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर सहयोग श्रृंगार। देखिए रूप लोचन ललचाने, यहाँ पर नायक नायिका के नयन को देखकर उसके प्रेम में डूब गया। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का बिछड़ने का वर्णन होता है। वियोग मतलब बिछड़ना, तो यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाता है, उनके बीच क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। जैसे कोई दूर चले गए, मिलना मिलाप नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? बिछड़ना हो गया। ठीक,
उदाहरण के लिए हे खगमृग ये मधुकर सेनी तुमने देखी सीता मृग नहीं, करोड़ रस में। यहाँ पर यही कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पर सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई परिजन अपना मर जाता है तो वहाँ क्या होता है, सदा के लिए बिछड़ जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है, करोड़ रस। अस्थायी भाव क्या है इसका, शोक है। ब्रज उदाहरण में ब्रज के विरही लोक दुखा है। हास रस में क्या था, हास रस में था जब किसी नाटक कहानी या दृश्य को देखते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, हंसी नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। अस्थायी भाव क्या है, हंसी या हास उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। वीर रस में क्या होता है, जब कोई युद्ध का माहौल होता है, देखते हैं हमारे हृदय में क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, या वीरता बोले या साहस, तो उसको कौन सा रस बोलेंगे, वीर रस। उदाहरण के लिए, बुंदेले हर बालों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। ओके, तो रस का टॉपिक क्लियर। ओके।